लर्निंग इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा सब्जेक्ट लेटर के है। आज हम ऑलमोस्ट यूज में आने वाले के अल्फाबेट के सभी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स सीखेंगे। जिन बच्चों ने ए से लेकर जे अल्फाबेट के वर्ब्स वाले वीडियो को नहीं देखा है वो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, या फिर अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ABCDEFGHIJ ए से लेकर जे अल्फाबेट तक के सारे वीडियो सेपरेट हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। कील, कील्ड, कील्ड, उलटना या उलट जाना। कील्स, कीलिंग, की, कीड, कीड। वैसे तो बच्चों की नाउन होता है, की का मतलब होता है चाबी, लेकिन अगर हम चाबी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, मतलब हम ताले के साथ चाबी को लगा रहे हैं, तो उस सेंस में हम एज अ वर्ब की का यूज करेंगे, चाबी लगाना। ओके, कीज, कीइंग, किक, किक्ड, किक्ड, लात मारना या ठोकर से मारना। किक्स, किकिंग, किडनैप, किडनैप्ड, किडनैप्ड, अपहरण करना। किडनैप्स, किडनैपिंग। किल, किल्ड, किल्ड, मारना या हत्या करना। किल्स, किलिंग। किंडल, किंडल्ड, किंडल्ड, प्रज्वलित करना या चमकाना। किसी भी रूप में प्रज्वलित करना, या तो आग लगाना, जलाना, जलाकर किसी चीज को प्रज्वलित करना। जैसे जब हम अग्नि को जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली घर में रोशनी कर देता है, प्रज्वल कर देता है, राइट। जिसे हमने आई लेटर के वर्ब वाले वीडियो में इग्नाइट पढ़ा था। इग्नाइट मतलब होता है प्रज्वलित करना। सेम वही मीनिंग है जैसे इग्नाइट का होता है, वैसे ही किंडल का होता है। ओके, प्रज्वलित करना या चमकाना, किसी भी रूप में रोशनी करना। ओके, चाहे आप अग्नि को जलाकर रोशनी कर रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, या आप कैंडल्स जलाकर घर को प्रज्वलित कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, या फिर आप घर में लाइट्स लगाकर लाइटिंग करके प्रज्वलित कर रहे हैं, किसी भी सेंस में प्रज्वलित करना, चमकाने के लिए हम किंडल का यूज कर सकते हैं। ओके, किंडल्स, किंडलिंग। यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। इससे पहले वाले पेज में, अभी जो हमने लास्ट पेज में पढ़ा है, के जितने भी वर्ड्स थे सबको हमने के साथ ही प्रोनाउंस किया है, राइट। के फॉर कील, के फॉर की, के फॉर किक, के फॉर किडनैप, के फॉर किल, के फॉर किंडल, करेक्ट। लेकिन इस पेज पर के वाले सारे वर्ब्स के फर्स्ट लेटर का के साइलेंट है। ओके, नाइफ का के साइलेंट है, निट का के साइलेंट है, नॉक का के साइलेंट है, नॉट का के साइलेंट है, नॉब का के साइलेंट है, नकल का के साइलेंट है, सारे के साइलेंट है। इसको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने इसे एक सेपरेट पेज में लिखा है, दोनों को मिक्सअप नहीं किया है। के वाला अलग पेज पे नोट किया है, साइलेंट के वाला अलग पेज पे नोट किया है। ओके, तो इसको आप अपने नोटबुक पे अच्छे से उतार लीजिए, साइलेंट के वाले वर्ड्स अलग से और जिसमें के साउंड करता है वो वाले वर्ड्स अलग से अपने नोटबुक में उतार लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। दोनों को मिक्सअप मत कीजिएगा, अलग अलग प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाइफ, नाइफ्ड, नाइफ, चाकू मारना। वैसे तो नाइफ नाउन होता है बच्चों, लेकिन अगर हम चाकू के रिगार्डिंग कोई कार्य कर रहे हैं, चाकू के साथ कोई क्रिया कर रहे हैं, तो उसे हम एज अ वर्ब यूज करेंगे, चाकू मारना। ओके, नाइफ, नाइफिंग, नीट, नीडेड, नीडिड। देखिए यहाँ पर भी के साइलेंट है, नीट, नीडेड, नीडिड। हमें इसे कनिट नहीं बोलना है, राइट। नीड, नीडेड, नीडिड। गूंथना या माड़ना, मतलब आटा गूंथना या किसी भी चीज को गूंथना, मैदे को गूंथना, मैदे का आटा बनाना। ऑल इन शॉर्ट, आटे की तरह जिसको हम गूंथ सकते हैं। हम मिट्टी को भी गूंथ सकते हैं। अगर हम मिट्टी को गूंथ कर उसका कुछ बना रहे हैं तो हम उसे भी गूंथने के सेंस में ही यूज करेंगे। तो गूंथना मतलब सिर्फ आटा गूंथना ही नहीं, किसी भी चीज को आटे की तरह गूंथना।
ओके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको नीट का मीनिंग मालूम है वो सिर्फ गूंथना मतलब आटे को गूंथने के ही सेंस में नीट का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, नीट मतलब होता है बच्चों गूंथना या मारना। आप किसी भी चीज को गूंथ सकते हैं, मार सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ आटे को गूंथ रहे हैं तो उसी सेंस में हम नीट का यूज करेंगे। क्लियर? नीड मतलब होता है गूंथना, किसी भी चीज को गूंथना। ओके, नीड्स नीडिंग, नॉक नॉक्ड नॉक्ड, दस्तक देना मतलब खटखटाना, दरवाजा नॉक करना, दरवाजा खटखटाना, दस्तक देना। ओके, नॉक्स नॉकिंग, नॉट नॉटेड नॉटेड, बांधना, किसी चीज को जाली की तरह नॉट्स बनाकर बांधना, या जाली की तरह हम जो बनाते हैं ना उंगलियों से और फिर उसको गांठ लगाते हैं, उस सेंस में भी हम नॉट का यूज करते हैं। या तो बांधने के सेंस में नॉट बनाना, जैसे हम नजर से बचने के लिए काले धागे से जो हम नॉट्स बनाते हैं ना और उसे हम अपने पैर में पहनते हैं, कुछ लोग उसे बाजुओं में बांधते हैं, कुछ लोग उसे गले में पहनते हैं, काले धागे से हम उसको नॉट्स बनाते हैं, उसको भी हमने क्या किया, नॉट्स बनाया, बांधा। तो बांधने के सेंस में उस प्रकार से भी हमने नॉट्स बनाया, उसमें हमने गांठें लगाई। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम नॉट का यूज बांधना या गांठ लगाने के सेंस में यूज करते हैं। क्लियर? नॉट्स नॉटिंग, नॉप नॉप्ड नॉप्ड, गुंडी लगाना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे गुंडी लगाना क्या होता है, क्योंकि बच्चों मुझे गुंडी लगाने का और कोई हिंदी का शब्द पता ही नहीं है कि गुंडी लगाने को हिंदी में क्या कहते हैं। नॉब का मतलब होता है गुंडी लगाना, और गुंडी लगाना किस सेंस में यूज होता है, क्या होता है इसका एक्चुअल मीनिंग, उसको अभी मैं क्लियर करूंगी। लेकिन जब आपको इसका मीनिंग पता लग जाएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर लिखिएगा कि गुंडी लगाने को हिंदी में और क्या कहा जाता है, उसका और नेक्स्ट वर्जन क्या है। मुझे गुंडी लगाने का और सेकंड हिंदी नहीं पता, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नॉब का मीनिंग जान लेते हैं। नॉब का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, नॉब का मतलब होता है बच्चों गुंडी लगाना। गुंडी लगाना मतलब क्या होता है, जैसे इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आजकल न्यू डोर्स बने हैं, जैसे पहले के जो दरवाजे होते थे जिसमें हैंडल होता था, आजकल जो दरवाजे नए बन रहे हैं उसमें हैंडल्स नहीं होता है, एक तो लैच होता है जिसे हम कुंडी कहते हैं, वो नहीं, उसके अलावा कुंडी के ऊपर एक हैंडल होता है जिसे हम दरवाजे को पकड़ के झटके से बंद करते हैं और खोलते हैं, राइट, उसे कहा जाता है हैंडल। और उसके नीचे होती है कुंडी जिसे हम कहते हैं लैच, राइट। हम उन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं। जो कुंडी के ऊपर, लैच के ऊपर जो हैंडल होता है वो आजकल के जो दरवाजे हैं उसमें वो हैंडल नहीं होता है, उसके बजाय एक राउंड मास्टर लॉक होता है, राउंड वाला हैंडल होता है, गोल वाला, जिसे हम ट्विस्ट करके ओपन करते हैं। ट्विस्ट मतलब गोल होता है, उसे हम घुमा कर उसको ओपन करते हैं, राइट। डोर को ओपन करने के लिए हम उसको गोल वाला ऐसा ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, फिर दरवाजा ओपन होता है, उसी गोल वाले को हम घुमा के वापस से दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तो वहां पर वो दरवाजे का जो एक हैंडल होता है ना, जो पुराने टाइम पे जो दरवाजों में आता था, आज भी बहुत सारे घरों में ऐसे हैं दरवाजे, मेरे खुद के घर में दरवाजा है ऐसा, तो उस राउंड वाले हैंडल को हम नॉब कहते हैं, जो ट्विस्ट होता हो, गोल से घूमता हो। सेकंड में आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे पहले के ज़माने में रेडियो आते थे, रेडियो में जो हम वॉल्यूम को तेज और कम करते थे, इंक्रीज करते थे ना, वॉल्यूम को बढ़ाते थे, और डिक्रीज करते थे, घटाते थे वॉल्यूम को, तो वो गोल वाले चलते थे। पहले के ज़माने में जो रेडियो होते थे वो गोल घूमे हुए होते थे, उसको हमें ऐसे गोल करके घुमाना होता था, चैनल चेंज करने के लिए भी और वॉल्यूम को बढ़ाने घटाने के लिए भी। तो वो जो राउंड करके जो होता है जिसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे चीजों को हम नॉब बोलते हैं। ओके, आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। नॉब का मीनिंग गुंडी लगाना मतलब क्या होता है। अभी गुंडी लगाने का मुझे और कोई हिंदी का शब्द नहीं पता था, वरना मैं वो भी आपको यहाँ पे हाईलाइट करके जरूर लिखती, लेकिन मुझे नहीं पता। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा कि गुंडी लगाने का नेक्स्ट हिंदी वर्जन क्या है।
ओके, आई होप आपका ये नॉब का क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको एक दरवाजे का आपको एक मैंने एग्जांपल दिया है, रेडियो का दिया है, एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम अपने घर पर गैस स्टोव बर्नर यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, स्टोव बर्नर में राउंड होता है। हम लेफ्ट करते हैं ट्विस्ट, क्लोज हो जाता है, राइट करते हैं ट्विस्ट, ऑन हो जाता है। तो वो क्या हुआ, नॉब। उसे भी हम नॉब कहेंगे। जो भी चीज राउंड में ट्विस्ट कर सकते हैं, आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, लेकिन राउंड में होना चाहिए, गोल होना चाहिए, वो नॉब के सेंस में आएगा। ओके, उसे हम नॉब कहेंगे। या फिर आप अपने घर पर माइक्रोवेव यूज करते हैं, उसमें भी ट्विस्ट करना होता है। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए आपको ट्विस्ट करना होता है, जिसे आप ट्विस्ट करके राउंड से घुमाकर मोड को चेंज करते हैं, उसे कहा जाता है नॉब। ऑल इन शॉर्ट, जो भी चीज राउंड से घूमती हो, गोल से घूमती हो ऑन ऑफ करने के लिए, उसको नॉब कहा जाता है। आई होप जिन भी बच्चों का नॉब को लेकर कंफ्यूजन होगा वो अब क्लियर हो गया होगा। इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आई होप अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नॉब्स, नॉबिंग, नकल, नकल्ड, नकल्ड, इसे हमें उसी तरह से प्रोनाउंस करना है जैसे हम कॉपी करने को नकल करना बोलते हैं। एज इट इज नकल, वैसे ही हमें प्रोनाउंस करना है। ओके, एन के आगे यू सी सब भूल जाइए, बस जिस प्रकार से हम नकल को प्रोनाउंस करते हैं, नकल को बोलते हैं, उसी तरीके से आपको नकल प्रोनाउंस करना है। ओके, नकल, नकल्ड, नकल्ड। पोर लगाना मतलब जोड़। जोड़ मतलब बच्चों ये वो एड ऑन वाला जोड़ नहीं है कि आपको कोई हिसाब लगाना है, जोड़ लगाना है, नहीं। इसीलिए मैंने नीचे उंगलियों का जोड़ पर येलो कलर से हाईलाइट किया है। पोर लगाना मतलब जोड़, उंगलियों का जोड़। उंगलियों का जोड़ बच्चों अलग अलग सेंटेंसेस में यूज हो सकता है, डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कैसा है। उंगलियों का जोड़ इस सेंस में भी आ सकता है, सपोज जैसे हम कभी कभी अपने आंखों पर, अपनी आंखों की जो पुतलियां होती है उसमें हमें जब पेन होता है, हमें खारिश होती है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, दो उंगलियों को मिलाकर, दो उंगलियों को जोड़कर आंखों को नीचे की तरफ, पलकों को नीचे की तरफ हम सहलाते हैं। या खारिश करते हैं तो भी हम दो तीन उंगलियों के साथ करते हैं, तो उस सेंस में भी हमारी दो उंगलियां तीन उंगलियां जुड़ गई। तो उंगलियों का जोड़। पोर लगाना, जब हम दो उंगलियों को आंखों के ऊपर ऐसे नीचे की तरफ सहलाते हैं, पोर लगाते हैं, जोड़ जो होती है हमारी उंगलियों की, उस सेंस में भी हम नकल का यूज करेंगे। और अदर सेंटेंसेस में डिपेंड करता है उस वक्त आप किस प्रकार के सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें उंगलियों के जुड़ने का जिक्र हो रहा हो, तो डिपेंड करता है आपका सेंटेंस कैसा है। ऑल इन शॉर्ट, नकल मीन्स होता है उंगलियों का जोड़, दो उंगलियों का जुड़ना, तीन उंगलियों का जुड़ना, किसी भी प्रकार से उंगलियों का जोड़, वो एक हड्डी से कनेक्टेड है, उस प्रकार का कोई सेंटेंस बन रहा है तो उसमें भी नकल का यूज होगा। उंगलियों का जोड़ वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे आप दो उंगलियों से अपनी आंखों को नीचे की ओर सहला रहे हैं तो भी उंगलियां साथ में जुड़ी हुई हैं, चाहे आपके सेंटेंस में हाथों के साथ उंगलियों का जुड़ा होना ऐसा कोई सेंटेंस बनकर आ रहा हो तो उसमें भी आप नकल का यूज करेंगे, क्योंकि हाथों के साथ हमारी उंगलियां जुड़ी होती है, क्योंकि हमारी जो हड्डी की जो सतह है वो उंगलियों से कनेक्टेड है। तो आपका सेंटेंस किस प्रकार का है वो डिपेंड करता है। ओके, ऑल इन शॉर्ट, नकल मीन्स होता है जोड़, मतलब उंगलियों का जोड़। ओके, क्लियर। नकल्स, नकलिंग। ध्यान रखना है यहाँ पर जितने भी वर्ब्स है, हर वर्ब्स का पहला लेटर के साइलेंट है। ओके, ध्यान रखना है, और हो सके तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक पर अलग से उतार लीजिए। नाइफ का के साइलेंट है, निट का के साइलेंट है, नॉब का के साइलेंट है, नॉट का के साइलेंट है, नॉब का के साइलेंट है, नकल का के साइलेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाइट, नाइटेड, नाइटेड, ये भी साइलेंट लेटर का वर्ब है बच्चों। उस पेज में जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस पेज पे नोट किया है। ओके, तो जब आप नोटबुक पर उतारेंगे तो इसको साइलेंट लेटर की कैटेगरी में डालिएगा। ओके, नाइट, नाइटेड, नाइटेड। कनाइट प्रोनाउंस नहीं करना है,
नाइट, जैसे हम गुड नाइट बोलते हैं। ओके, नाइट, नाइटेड, नाइटेड। शूरवीर, योद्धा, जिसे हम वॉरियर कहते हैं, तो वही सेम मीनिंग है। वॉरियर मतलब योद्धा, उसी को हम नाइट कहते हैं। नाइट का भी मीनिंग सेम होता है जैसे वॉरियर का होता है। ओके, योद्धा, शूरवीर, शूरवीर की पदवी देना, योद्धा का पद देकर सम्मानित करना। ओके, नाइट्स, नाइटिंग, कीन, कीन्ड, कीन्ड। कीन मतलब होता है बच्चों उत्सुक होना, किसी चीज को लेकर उत्सुक होना, इच्छुक होना, जिसे आप लोग कहते हैं इंटरेस्टेड। किसी भी चीज को करने के लिए आप कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड, या अगर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, तो आप कहते हैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड की जगह पर आप कहते हैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो उस जगह पर हम एडवांस्ड इंग्लिश में कीन का यूज करते हैं। ओके, नो इंटरेस्टेड, नो वेरी इंटरेस्टेड, ओनली कीन। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम कीन टू मीट यू, जैसे आप लोग कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड टू मीट यू, तो आप कह सकते हैं आई एम कीन टू मीट यू। ओके, कीन्स, कीनिंग, काइट, काइटेड, काइटेड, पतंग उड़ाना। वैसे तो बच्चों काइट नाउन होता है, काइट मतलब होता है पतंग, लेकिन अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो आप एक्शन कर रहे हैं, आप उसे एज अ वर्ब यूज करेंगे। काइट, काइटेड, काइटेड मतलब पतंग उड़ाना, पतंगबाजी करना। ओके, काइट्स, काइटिंग। नेक्स्ट है सेम मीनिंग, काइट मार्क, काइट मार्क्ड, काइट मार्क्ड। बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन आपको हर शब्द की जानकारी होनी जरूरी है। ओके, सेम मीनिंग है पतंग उड़ाना, पतंगबाजी करना। वर्ड भी सिमिलर है, काइट एंड काइट मार्क, दोनों वर्ड सिमिलर है, याद करने में इजी होगा। काइट मार्क्स, काइट मार्किंग। चलिए बच्चों, आज के लेटर के जो रेगुलर वर्ब्स थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम इररेगुलर वर्ब्स को देख लेते हैं। कीप, कैप्ट, कैप्ट। रखना, रखना बच्चों किसी भी सेंस में यूज हो सकता है, जैसे कि मैं अपने हर लेसन में आपको बताती हूँ, हर एक वर्ड के 50 मीनिंग्स निकल कर आते हैं। रखना मतलब कीप द चेंज, चेंज रख लीजिए। डू नॉट कीप, मत रखिए। डोंट कीप आईज ऑन मी, मुझ पर नजर मत रखो। तो रखना बहुत सारे सेंस में यूज हो सकता है। रखना सिर्फ यही नहीं कि आपने कोई चीज उठाकर रख दी, बस उसी सेंस में यूज होगा, नो। रखना किसी भी सेंस में यूज हो सकता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, कीप्स, कीपिंग। नो, न्यू, नोन, जानना या परिचित होना। जैसे हम कभी कभी कहते हैं आई नो दिस, मैं ये जानती हूँ। तो किसी चीज के बारे में जानना जिसे आपको पहले से पता है, जो आप पहले से महसूस कर चुके हैं। तो किसी भी चीज को जानना, पहले से उसका आपको आभास होना, उस सेंस में भी हम नो का यूज करते हैं। जैसे अक्सर हमारे जुबान पर ये शब्द जरूर रहता है, यस आई नो, मतलब हाँ मैं जानती हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। ओके, तो जानने के सेंस में भी हम नो, न्यू, नोन का यूज करते हैं। और परिचित होना या किसी को परिचित करवाने के सेंस में भी हम नो का यूज करते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है, हम किसी के बारे में बता रहे होते हैं, तो हम कहते हैं यस आई नो हिम, हाँ मैं उनको जानती हूँ या जानता हूँ, मैं उनसे परिचित हूँ। तो यहाँ पर परिचित होने के सेंस में बात हो रही है। आई नो हिम, डू यू नो हिम, क्या आप उन्हें जानती हो या जानते हो। तो यहाँ पर जानने के बारे में जरूर जिक्र हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परिचित होने के लिए संकेत दे रहा है। ओके, क्या आप उन्हें जानती हैं, क्या आप उनसे परिचित हैं। यस आई नो हिम, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। ठीक है, तो नो, न्यू, नोन का यूज जानना या परिचित होने के लिए किया जाता है। क्लियर। नोस, नोइंग। ध्यान रहे नो का भी के साइलेंट है, लेकिन ये इररेगुलर वर्ब है, इसलिए उस पेज पे मैं नहीं उतार सकती थी।
इसका मैं सेपरेट पेज बनाती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है। ओके, नील, नेल्ट, नेल्ट, इसका भी के साइलेंट है, हमें नील बोलना है। ओके, कनिल नहीं प्रोनाउंस करना है। नील, नील, नेल्ट, नेल्ट। साथ साथ में बच्चों नील का जो इर्रेगुलर वर्ब है नेल्ट, नेल्ट पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम नेल्ट, नेल्ट बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ये नील, नील्ट, नील्ट की तरह भी प्रोनाउंस करता है। तो नील का जो पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, दोनों फॉर्म में हम इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब दोनों यूज कर सकते हैं और आपको ऐसे कोई एग्जाम में आ भी सकता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। नील, नेल्ट, नेल्ट इर्रेगुलर वर्ब है, नील, नील्ट, नील्ट रेगुलर वर्ब है। ओके, इसको दोनों तरह से यूज किया जाता है। तो अगर आपके सामने कभी नील, नेल्ट, नेल्ट आए या नील, नील्ट, नील्ट आए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों सेम है। इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब दोनों में यूज किया जाता है। क्लियर? नील मतलब होता है बच्चों घुटने टेकना। घुटने टेकना मतलब आपने कहीं पे अपना माथा टेका, घुटना टेका नहीं, उस सेंस में नहीं। घुटने टेकना मतलब आपने हार मान लिया, किसी चीज के लिए आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया कि बस अब मेरे बस की बात नहीं है। तो उस सेंस में हम घुटने टेकने के लिए नील का यूज करेंगे। ओके, नील्स, नीलिंग। ध्यान रहे नील में नेल्ट, नेल्ट और नील्ट, नील्ट इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म और रेगुलर वर्ब फॉर्म दोनों यूज किए जाते हैं। ये माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है नीट, नीट, नीट। यहाँ पर भी सेम है, निट, निट, निट इर्रेगुलर वर्ब में आ गया, निट, निटेड, निटेड रेगुलर वर्ब में आ गया। ओके, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है। निट में जो निट, निट है पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इर्रेगुलर वर्ब में यूज किया जाता है, निट का निट, निट। निट का पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में निटेड, निटेड रेगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। ओके, निट मतलब होता है बच्चों बुनना, बुनना या बीनना। बुनना मतलब जैसे स्वेटर बुनना, किसी फैब्रिक को बुनना जो हम ऊन के साथ बुनते हैं, स्वेटर, स्कार्फ, थालपोश, बहुत सारी चीजें होती है जो हम ऊन के साथ बुनते हैं। तो उस सेंस में भी हम बुनने के लिए निट का यूज करेंगे। सेकंड आता है बीनना। बीनना मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक एक करके बीनना। ओके, ध्यान रहे दोनों सेम है यहाँ पर, नील का भी और निट का भी। तो ये दोनों चीज आप अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। आपको कभी भी ऐसे सेंटेंस पढ़ने को, देखने को, सुनने को कहीं पे भी मिल सकते हैं जहां पर निट के साथ निट, निट का यूज किया गया होगा या फिर निट के साथ निटेड, निटेड का यूज किया गया होगा। तो आपको दोनों चीज पता होगी, दोनों की इंफॉर्मेशन होगी, तो आप उस सेंटेंस को क्लियर कर पाएंगे। ओके, नीट्स, नीटिंग। नीट का के साइलेंट है बच्चों, नील का के साइलेंट है, नो का के साइलेंट है। ओके, कीप का के साइलेंट नहीं है, कीप को हमें कीप की तरह ही प्रोनाउंस करना है। नो का के साइलेंट है, हमें नो की तरह प्रोनाउंस करना है, नो, न्यू, नोन। नील का के साइलेंट है, हमें नील, नेल्ट, नेल्ट या फिर रेगुलर वर्ब फॉर्म में बोलेंगे, नील, नील्ट, नील्ट। दोनों फॉर्म में, चाहे इर्रेगुलर फॉर्म हो या रेगुलर फॉर्म हो, दोनों में हमारा नील में के साइलेंट है। ओके, फोर्थ नंबर में निट में हमारा के साइलेंट है, चाहे वो इर्रेगुलर फॉर्म में हो, निट, निट, निट या फिर रेगुलर फॉर्म में हो, निट, निटेड, निटेड। दोनों फॉर्म में निट का के साइलेंट है। ओके, हो गया क्लियर? चलिए बच्चों, आज का हमारा के लेटर के रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स कंप्लीट हुए। के लेटर में ज्यादा वर्ब्स नहीं होते हैं। के लेटर के जितने भी रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स थे मैंने लगभग सारे ही कैप्चर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। हर वर्ब्स को अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय, जय माता दी।